आप जानती हैं कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी और मेरे माताजी पे AK-47 चला था। मेरे परिवार के शायद ही कोई लोग हैं जिस पे AK-47 की गोलियां नहीं लगी। लोग अभी हम क्षेत्र में आते तो लोग कहते हैं देवेश बाबू खेल करेंगे, अब वोटर के बीच से खेल नहीं करेंगे, अब ऊपर से खेल करेंगे। चिराग पासवान गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे जब तिरहुत में विकास होगा? क्या भाई मानते हैं कि चिराग नहीं? पासवान जी भाई मानते हैं कि तिरहुत नहीं? में जब एयरपोर्ट भाई मानते हैं। अच्छा तो ये भी बता दीजिए कि जब पार्टी से त्याग पत्र दिया था तो भैया को बताया था, फोन किया था? इतनी दूर से आप जी। तिरहुत की बात कर रहे हैं। चिराग मेरे तात्पर्य ये था कि हम डरते नहीं हैं और हम गठबंधन की राजनीति की तरफ बलि नहीं देना चाहते हैं। कहा ये जा रहा है कि पर्दे के पीछे से कई बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, कई बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो आपको समर्थन दे रहे हैं, पर्दे के पीछे रहकर खूब मदद कर रहे हैं। खुलासा कीजिए ना कि कौन कौन बड़ा नेता साथ है। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए हम पकड़ लिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। ना देवेश चंद्र ठाकुर का उम्मीदवार हूँ, ना प्रशांत किशोर का उम्मीदवार हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तिरहुत की जनता का उम्मीदवार हूँ। आपको मालूम है कि ये बातें लगातार कह रहे हैं, निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे राकेश रोशन। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी धन्यवाद कि आप इतने दूर आई। जी जी। सीतामढ़ी के सुदूर इलाकों में आकर हम लोगों के बीच में आप इंटरव्यू ले रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं लेकिन आप भी लगे हुए हैं, दिन और रात आप लगे हुए हैं और खूब मेहनत, खूब मुशक्कत कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल तो आप देख रही है, आप तो आज जी। सीतामढ़ी में घूमी भी है और माहौल सबसे बड़ी बात है कि आजादी की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। आजादी की लड़ाई? स्नातक वोटरों को आजादी मिली ही नहीं मिली, क्योंकि इससे पहले आजादी के बाद जिस तरह तिरहुत का स्नातक का चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं कुछ मजबूत लोगों के चंगुल में फंस गया था यह चुनाव। अब लग रहा है लोगों को कि हमारे हाथ में चुनाव है। आप पूछ लीजिएगा, आज यहाँ भी पूछ लीजिए और जहाँ मेरी सभाएं नहीं है, जहाँ मेरा कार्यक्रम नहीं है, तिरहुत का स्नातक वोटों से पूछ लीजिए, लोग आजादी से घूम रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मन के मुताबिक हमको वोट देने का अधिकार मिल रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि अब तक क्या हुआ था, एजेंडा सेट रहता था। आदरणीय देवेश बाबू लड़ते थे, उनके खिलाफ में कमजोर उम्मीदवार को दे दिया जाता था। तो वोटर्स बनने के बावजूद भी एक सिलेक्टेड लोग वोटर बनते थे। लोग बिहार में आज भी लोग अपने पैसा पूंजी लगा के वोटर बनना नहीं चाहते हैं। तो चुनाव आयोग में एक परंपरा, इसमें वोट तो बनाना पड़ेगा। वोट बनाने के चक्कर में लोग वोट बना नहीं पाते थे। आदरणीय देवेश बाबू ने पहली बार मेहनत की थी। जी। पहली बार उनका कार्यकाल अच्छा था कि उन्होंने जमीन पे मेहनत किया था। इसके बाद डाटा कलेक्ट करने के बाद वो छल प्रपंच से, आप जानते हैं कि इस बार का चुनाव में क्या हुआ कि कमिश्नर तक का तबादला हुआ है। आप आने वाले समय में आपके माध्यम से हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि निष्पक्ष गिनती हो। अच्छा। क्योंकि क्योंकि जी। कमिश्नर सर का भी तबादला किया गया है, सिर्फ कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। वोटर जोड़ने के लिए। जी जी और आप जी। अब मीडिया में भी आप देखी थी, 55,000 वोटरों को लोग बताए थे कि इस तरह से जोड़ा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वोटर जुड़े, अच्छी बात है, वोटरों का रुझान अलग है। लेकिन लोग अभी हम क्षेत्र में आते तो लोग कहते हैं देवेश बाबू खेल करेंगे, अब वोटर के बीच से खेल नहीं करेंगे, अब ऊपर से खेल करेंगे। अभी गाड़ी में बैठे हुए थे तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता बता रहे थे कि अब उनके लोगों में चर्चा राजनीतिक खेल होगी। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय तो निर्वाचन, डर गए आप? घबरा गए आप? अब आप लोग जो है दुम दबा के निकल जाइएगा। आप जानती है कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पिताजी और मेरे माताजी पे AK-47 चला था। मेरे परिवार के शायद ही कोई लोग हैं जिस पे AK-47 की गोलियां नहीं लगी है। फिर भी अगर आप देखिए तो मेरे एक सुरक्षा गार्ड के सहारे, वो भी कोर्ट दिया हुआ, हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार मिला हुआ। उसके बावजूद हम इन सुदूर रात में यहाँ पर आप बैठे लोग हुए कहते हैं कि हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी के गढ़ है और लोग कहते हैं यहाँ पे उनका पूरा राज चलता है। SP DM कलेक्टर DM अपराधी तक उनके हैं, जी। पूरा तंत्र ही उनका है। उनके बीच में हम घूम रहे हैं तो डर तो मैं भगवान से भी नहीं डरता हूँ। भगवान से भी नहीं डरते हैं भगवान, राकेश क्योंकि हम रोशन? कर्म ही ऐसा करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा। भगवान से भी किस बात का डर। चलिए एक सीधा सवाल है मेरा आपसे, सीधा सवाल है। देखिए इस सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं जानना चाहते हैं बल्कि जनता भी जानना चाह रही है। अरे आपके तो इतने अच्छे रिश्ते थे चिराग पासवान से, आप उनके करीबी थे। चिराग पासवान का साथ सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया राकेश रोशन ने। जहाँ तक आप जानते हैं, आदरणीय चिराग पासवान अपने स्वर्णिम काल में है, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है। और तब हम अब उनको, उनका जो कार्यकाल था, उनको जहाँ पहुंचना था वो पहुंच गया। आदरणीय चिराग पासवान, जी, ठीक है। आदरणीय चिराग पासवान जी, सही जी। बात है। और चिराग पासवान जी आज भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है। हाँ। उनके देश के चुनाव पे वो अपना सहभागिता कर रहे हैं। अब हमको भी जिस क्षेत्र में हम जन्मे, पले बढ़े, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, उस क्षेत्र के विकास के प्रति मेरी जवाबदेही तय थी।
हम लोग, मेरा एक पीरियड था जिस पीरियड में मैंने चिराग पासवान जी के कंधों को मजबूत किया। जी। आज अब मेरा पीरियड बन गया है कि मैं तिरहुत के महान स्नातक वोटरों और तिरहुत के आवाम के लिए काम करूं। और मैं इसके लिए आपको पहले ही बताया कि मैं 26 का भी चुनाव भी स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा। जी, जी। स्वतंत्र रूप से लड़ने से फायदा क्या है कि हम इनकी बात को प्रमुखता से सदन में रख सकते हैं। किसी दल के आका और किसी दल के नेता के रूप में जब सदन में जाएंगे तो उनके मैनिफेस्टो के आधार पर चलना पड़ेगा। वो बिहार की बात करेंगे, तिरहुत की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बिहार की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तरी बिहार के साथ अन्याय किया है। आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं, चुनाव लड़ने के लिए भाई का साथ छोड़ दिया। भाई भाई आखिर आप एक बार बताओ, मेरा भाई आईएएस बन जाएगा। हाँ। आईएएस बन जाएगा, भाई जब आईएएस बन जाएगा तो उसका साथ छोड़ना थोड़ी बोलते हैं। मतलब भाई को मैंने सेटल कर दिया। भाई को मैंने सेटल कर दिया। अभी भी भाई के लिए प्यार दिख रहा है। देखिए, एक पारिवारिक रिश्ता है। अच्छा, राजनीतिक रिश्ता अलग चिराग को आज भी भाई मानते हैं राकेश रोशन। देखिए, आप बार-बार चिराग पासवान जी के मुद्दों से, हमको तिरहुत के मुद्दों से मत सब जानना चाह रहे ना राकेश जी, सब जानना चाह रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, सब। क्या चिराग पासवान गौरवान्वित महसूस नहीं करेंगे जब तिरहुत में विकास होगा? तो भाई मानते हैं कि चिराग नहीं? पासवान जी भाई मानते हैं कि तिरहुत में जब एयरपोर्ट भाई मानते हैं कि एयरपोर्ट बनेगा तो चिराग पासवान तो गौरवान्वित भाई मानते हैं ना फिर तो। भाई तो है ही, मानने का तो है है ही। ही। अच्छा तो ये भी बता दीजिए कि जब पार्टी से त्याग पत्र दिया था तो भैया को बताया था, फोन किया था? इतनी दूर से आप तिरहुत की बात कर रहे हैं, चिराग हम तो सब बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे, लंबा टाइम है अभी मेरे पास। इत्मीनान से बताइए, सब सुनेंगे। भैया है। हाँ? भैया को सब पता है। ठीक है, भैया को सब पता है। फोन किया था भैया को? भैया से मेरा रेगुलर बात होता था, बात क्यों नहीं होगा? मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बात होती थी। तो क्या अब भी बात होती है? नहीं, अभी कहाँ से बात होती है? अब तो हम तो तिरहुत उस वक्त बोला नहीं भैया ने कि रुक जाओ ना छोटे भाई राकेश, कहाँ जा रहे हो हमको छोड़ के, जरूरत है हमको तुम्हारी। जब बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाते हैं ना, अपने किस्मत का फैसला खुद ले सकते हैं। मैंने अपने कार्य क्षेत्र के लिए अपना फैसला खुद चुना। हम चाहते हैं कि आने वाले 10 वर्षों तक हम तिरहुत की सेवा करें और इसके बाद अगर लोग चाहेंगे, अगर हमारा कार्यकाल बढ़िया रहेगा तो जीवन और बढ़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि तिरहुत में जिस तरह तिरहुत को ठगा गया, जब आप देखती हो दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार को, तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से विकास के एजेंडे से पीछे हैं। चले जाओ पटना यूनिवर्सिटी, पटना में आप चल जाओ, पटना एयरपोर्ट, बीटा एयरपोर्ट, राजगीर में एयरपोर्ट खुलने वाला, गया एयरपोर्ट। जब आप देखते हैं कि 100 किलोमीटर के दायरे में पूरा बिहार सिमट के रह गया विकास की, वो नीतीश कुमार, जब हम 100 किलोमीटर देखते हैं तो लगता है नीतीश कुमार ने विकास की वो एजेंडा सेट किया है जो आने वाली नस्लें नालंदा और राजगीर की याद करेगी। अच्छा राकेश जी एक बात बताइए, देखिए बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं, एक और बात बताइए, आप निर्दलीय मैदान में उतरे, इस बात को आप समझते हैं ना? निर्दलीय राकेश रोशन मैदान में उतरे हैं। एक तरफ अभिषेक झा है, एक तरफ गोपी किशन है, एक तरफ है डॉक्टर विनायक गौतम और एक तरफ है बंसीधर ब्रिजवासी। कहाँ टिक पाएंगे आप? आपको लगता है कि आप टिक पाइएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, संवैधानिक महत्ता के अनुसार यह चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ा जाता है और हम स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। निर्दलीय वर्ड टिक पाएंगे कि नहीं? निर्दलीय पुराना वर्ड है। और जब अच्छा, आप एक ही बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि हम इस वोट के सहारे लड़ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के समर्थन से लड़ रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार वोटर है? आदरणीय देवेश बाबू वोटर है? वोटर कौन है? 1,58,000 मतदाता जो तिरहुत का रहने वाला है। बाकी सब तिरहुत के बाहर के लोग हैं। तो 1,58,000 मतदाता के बीच से मैं भी एक मतदाता हूँ और न मैं बर्खास्त किया हुआ शिक्षक हूँ और न मैं। अच्छा, बंसीधर ब्रिजवासी को इशारों में लपेट लिया? लपटा नहीं है, बंसीधर भर लिया। जहाँ तक आप शिक्षक की बात करें, शिक्षक सरकार के एजेंडे के पूरी तरह खिलाफ है और शिक्षक देवतुल शिक्षक के बारे में हम कहना चाहेंगे, वो अपने किस्मत का फैसला ऐसे लोगों के हाथ में नहीं करेंगे जो लोग प्रोपेगेंडा के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग आदरणीय देवेश बाबू के एजेंडा के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग डमी कैंडिडेट के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षक वर्ग सभी लोग। अभिषेक झा को भी घेर दिया, डमी कैंडिडेट गोपी किशन को भी घेर दिया। अभिषेक झा को हम कहाँ घेर रहे हैं? आप देवेश बाबू का बयान सुनी है? बगल में बैठाते हैं जनता दल यूनाइटेड के समर्थित उम्मीदवार को और कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब आदरणीय देवेश बाबू कहते हैं कि जदयू का उम्मीदवार बाहरी है तो उसमें मेरी गलती है। प्रशांत किशोर ने भी उम्मीदवार दे दिया है। तो प्रशांत किशोर जी से पूछिए ना, 1200 परिवार। डॉक्टर विनायक गौतम। प्रशांत किशोर जी से सवाल कर ही नहीं रही है, 1200 परिवार में है कि नहीं वो? अच्छा, जिन 1200 परिवारों के नाम पे पार्टी बनी थी, जिन 1200 परिवार के एजेंडे के तत्व उन्होंने कहा था कि नए युवाओं को जगह देंगे, नए लोगों को लाएंगे, नए लोगों से राजनीति की शुरुआत करेंगे, उनका शुरुआत ही ऐसा है। 1200 परिवार छोड़ दीजिए, उनके परिवार के लोग, ऐसे परिवार के लोगों को टिकट दिया है जिनके परिवार के लोग कांग्रेस का शासन था तो वही परिवार, भाजपा का शासन रहा तो वही परिवार,
जनता दल यूनाइटेड का शासन में वही परिवार। आदरणीय हमारी पार्टी के नेता चिराग पासवान जी का जब उदय हुआ तो उसमें चले गए विनीता विजय जी, और आज जब टिकट नहीं मिला तो फिर चले गए जनसुराज में। जितने दलें बनते जाएंगे उनके परिवार के लोग उसी दल में नजर आते हैं, पूरे परिवार के लोग नजर आते हैं, तो फिर तो परिवारवाद हो गया ना। और कहीं ना कहीं आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बहुत गलत फैसला बिहार के जनता के साथ अन्याय किया है। जब प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता के साथ अन्याय किया है, अगर छला है जनता को। गांधी का फोटो लगाकर जी। उन्होंने जो जो अपनी बात से पलट गए हैं, तो हाँ। गांधी जी की आत्मा रोती होगी कि 1200 परिवारों से आपने जो टिकट दिया, समर्थन दिया है, कहीं ना कहीं गांधी की आत्मा तो रो रही होगी ना कि मेरी गांधी जी की आत्मा रो रही फोटो होगी। लगाकर पूरे बिहार में घूम रहे गांधी जी का, और हाँ। गांधी जी के आदर्शों को और विचारों को साफ पलट गया। अच्छा ठीक है, मैं आपको सुन रही थी, मैं लगातार आपके भाषण सुनती ही रहती हूँ। मैंने देखा कि एक भाषण में आपने जिक्र किया पिता की हत्या का, एक भाषण में आपका नारा भी है कि मैं वीर का बेटा हूँ, लड़ते लड़ते मरना पसंद करूंगा। बड़ी बड़ी बातें तो आप कह रहे हैं, क्या लगता है ये बातें जनता के दिल में घर करेंगी? देखिए बातें बड़ी बारे, मैं एजेंडा सेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं एम्स बनवा दूंगा। हाँ। मैं नहीं कहता हूँ एयरपोर्ट बनवा दूंगा। और मेरे पिता लड़ते लड़ते मरना पसंद जहाँ तक आप करूंगा। जानते हैं कि मेरे पिताजी की हत्या हुई है, बच्चा बच्चा जानते हैं बिहार का, और AK-47 से हुई थी। शरीर में 40 गोलियां लगी थी। मेरी माँ को भी गोली लगा था, मेरे भाई को भी गोली लगा था, मेरे चाची को भी गोली लगा था। तो उस हत्याकांड में कब हुई थी हत्याकांड आपको भी पता है। लेकिन जहां तक आप उस मेरे तात्पर्य ये था कि हम डरते नहीं है, और हम गठबंधन की राजनीति की तरफ बलि नहीं देना जानते हैं। अब तक क्या हुआ था, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या बलि हो जाती है जब गठबंधन की राजनीति होती है। आप यहाँ बैठे लोग बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता है, कोई लोग कोई दल भाजपा दल से है, कोई आरजेडी से है, कोई जदयू से है। सबकी महत्वाकांक्षा कुछ होती है कि अपने दल को संगठित करके चुनाव लड़े। लेकिन जब राजनीतिक दल गठबंधन कर लेती है तो उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। और विश्वास कीजिए, आज के रूप में दलों का गठबंधन टूट गया है। सब लोग, सभी दलों के लोग मेरे साथ नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि तुरुत के बेटे दलों का गठबंधन टूट गया है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू अकेली हो गई है। बीजेपी वाले साथ नहीं दे रहे हैं, लोजपा वाले साथ नहीं दे रहे हैं, हम साथ नहीं दे रहे हैं। जदयू के तमाम कार्यकर्ता, जी, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, लोजपा के तमाम कार्यकर्ता, आप मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि दलों का गठबंधन टूट गया। मतलब दलीय जो गठबंधन करके उम्मीदवार को समर्थित करते थे, उनके कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है इस बार तिरहुत की आवाज तिरहुत का ही बेटा बनेगा। बाहरी लोगों को यहाँ के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और इसका रुझान आपको देखने को मिल रहा है। देखिए हम ये भी देख रहे थे कि आप लगातार शिक्षकों का मुद्दा भी उठा रहे हैं। क्या कुछ परेशानी बता रहे हैं आपको शिक्षक? देखिए जैसे मेरे परिवार में आप जानती है कि मेरी माताजी लगातार मुखिया है। हाँ। मेरी चाची, अपनी चाची लगातार 10 वर्षों से निर्विरोध प्रमुख रही थी राघोपुर की। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे परिवार के लोगों ने, अपने परिवार में मेरी 4 सिस्टर है जो स्नातक पास है, मैं भी स्नातक पास हूँ, मेरा एक छोटा भाई है वो यूपीएससी की तैयारी, वो भी स्नातक पास है, तमाम मेरे चाचा के बच्चे भी सब स्नातक पास है। मेरे घर में सब लोग, लगभग 40 वोट है। लेकिन 40 वोटों में से मेरे पिताजी ने एक व्यक्ति को नौकरी नहीं करने दी शिक्षक की। आप बिहार के तमाम दायरे उठा के देख लीजिए। जब आप जाइएगा मुखिया, जिला परिषद, विधायकों के देखिएगा, हर परिवार में 90% लोगों ने अपने परिवार को नौकरी दिया है। और जो देवेश बाबू दम भरते हैं, ठीक है, उनसे पूछिए कि विधान परिषद के चेयरमैन रहते हुए आपने कितने अपने परिवार के लोगों को दिया। आप 80 निकालिए और डाटा जाति का देख लीजिए और कितने पैसे लिए हैं, इस पर जांच करके देख लिया। आदरणीय देवेश बाबू को लोग कहते हैं कि ईमानदार का एकदम चोला पहने हुए हैं। विधान परिषद का वैकेंसी उठा कर देख लीजिए, आपकी ईमानदारी। वेतन भी नहीं लेते थे, वेतन नहीं लेते थे। हाँ, तिरहुत के पैसा से जनता के लिए छोड़ देते थे। तिरहुत के पैसा से नालंदा का विकास कराते थे, तो जनता तिरहुत में विकास करते ना, तिरहुत में जो देते अपने वेतन का पैसा नीतीश कुमार के फंड में क्यों देंगे? आदरणीय नीतीश कुमार के फंड में क्यों देंगे? अगर हमारा तिरहुत का पैसा है, एमएलसी हम तिरहुत के, वोटर तिरहुत का, पैसा तिरहुत का, तो तिरहुत के लोगों पे खर्च होना चाहिए ना, कि नालंदा राजगीर के विकास में खर्च होना चाहिए। उसके बदले शिक्षकों का मुद्दा कौन कौन सा है? शिक्षकों का मुद्दा है कि शिक्षक लोग आए दिन प्रतिदिन उनके साथ अन्याय किया जाता है। उनको 8 घंटे के बदले 12 घंटा ड्यूटी दी जाती है। बिहार की सारी व्यवस्था शिक्षकों पर डिपेंड कर दिया जाता है। चुनाव हो, शिक्षक लग जाते हैं, आपदा हो, शिक्षक लग जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियां। महिला शिक्षकों के साथ आप देखिएगा, ऐसे ऐसे सुदूर स्कूलों की ऑनलाइन अटेंडेंस खूब बवाल हो रहा है। नहीं, ऑनलाइन अटेंडेंस एक सरकार की पद्धति है जिससे आम जनता को फायदा है, उस पर हम नहीं बोल रहे। शिक्षकों के साथ अगर आप ड्यूटी ले रहे हैं तो उसकी उचित व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था की जाए, उनके साथ टाइम टू टाइम पीरियड में संवाद किया जाए। जैसे आप बदली की व्यवस्था, उससे संवाद, अगर उनके साथ आप जब उनके नेता है, शिक्षकों का एक संगठन है, उससे बात करके कोई फैसला लीजिए, उचित फैसला लीजिए। तो इस तरह की चीज शिक्षकों के साथ हमेशा न्याय किया जाता है सरकार के द्वारा। चलिए झटपट कुछ और सवाल भी लेते हैं। आपने बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप बार बार खुलासा कर रहे हैं, डमी कैंडिडेट का, एक डील का खुलासा कर रहे हैं। किस किस के दरमियान डील हुई है? जब आप 22 वर्षों का शासन निकाल देवेश बाबू को देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होती है तो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं चुनाव।
अच्छा जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ आती है जी। तो वो जनता दल यूनाइटेड के समर्थन से लड़ते हैं। अच्छा, ये डील नहीं है। ये भारतीय डील है। भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षित महसूस करते हो अपने आप को। तो हम्म। एक दूसरा चीज, जब विधान परिषद का चेयरमैन बनते हैं तो हम्म। महागठबंधन की सरकार रहती है। महागठबंधन की सरकार गिरती है तो विधान हम्म। परिषद के चेयरमैन से इस्तीफा देते हैं। हम्म। महागठबंधन की सरकार रहती है, टिकटों का दौर चलता है, जी। देवेश बाबू मार्च में ही, अप्रैल में गठबंधन से पहले कह देते हैं इस बार हम सीतामढ़ी के उम्मीदवार होंगे। हाँ तो क्या हाँ। ये डील नहीं है? सीतामढ़ी हमेशा से अति पिछड़ा। तिरहुत जेडीयू का गढ़ा है, सेंधमारी कर पाएंगे? तिरहुत गदियों का जदयू का गठबंधन नहीं रहा तिरहुत में। गढ़ा है। नहीं नहीं, गलत बोल रहे, तिरहुत अति जी। पिछड़ा पिछड़ों का गढ़ रहा है। अच्छा। उसके हक की सिद्धमारी आदरणीय देवेश बाबू ने की, हमने नहीं किया है। आदरणीय देवेश बाबू सदियों से आप देख ले रिकॉर्ड उठा के दे रही है, अति पिछड़ा पिछड़ों का सीट रहा है, जी उसके जी। हक की मारी उन्होंने किया है। उसके बदले देखिए रामेश्वर महतो जी ने इस्तीफा देने का काम किया है। हम्म। क्यों किया? कि जब अगर किसी समाज का हकमारी करेंगे और कहा जाता है कि आदरणीय दीदी अभी जी, तक आपको भी समर्थन नहीं दिया है। मेरा आपने उनके नाम का जिक्र तो कर लिया लेकिन उन्होंने अभी तक समर्थन नहीं दिया है। साफ साफ कह रहे हैं कि अभी हम भ्रमण करेंगे, अभी हम घूमेंगे, अभी हम जनता का मन टटोलेंगे। हम कहाँ कर रहे हैं समर्थन दिया? जी। हम तो कह रहे हैं कि इशूज भी बात कर रहे हैं। हम तो अच्छा। स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। जी। स्वतंत्र रूप से लड़ने में अगर हमको कोई हम्म। किसी का गठबंधन, कोई भी राजनीतिक दल या हम्म। राजनीतिक नेता या राजनेता हमको समर्थन करते हैं, उनका स्वागत है। हम तो स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। हम्म। हम तो कह ही रहे हैं ना कि हम 1,58,000 स्नातक मतदाता, वो हम्म। महान मतदाताओं के वोट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लेकिन इतना आपके स्वागत बारे कर रहे में हैं। लेकिन आपके बारे में एक पटना में चर्चा खूब हो रही है। देखिए खबर तो यहाँ से उड़ते उड़ते पटना पहुंच गई और खबर ये है राकेश जी, कहा ये जा रहा है कि पर्दे के पीछे से कई बड़े बड़े ऐसे नेता हैं, कई बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो आपको समर्थन दे रहे हैं, पर्दे के पीछे रहकर खूब मदद कर रहे हैं। खुलासा कीजिए ना कि कौन कौन बड़ा नेता साथ है। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, देखिए हम पकड़ लिए, एक लाख हमको सब पता है। चलिए एक आप लाख जी। 1,58,000 स्नातक मतदाताओं का समर्थन मेरे साथ है। पर्दे के पीछे कौन? आप खुले में बात कीजिए ना। हम एकदम खुले हम में पूछ खुला लिया। में बात कर रहे हैं। हम खुले में पूछ देखिए, लिया। पर्दे के पीछे किसका समर्थन नहीं है जी। उससे हमको लेना देना नहीं है। हाँ। पर्दे के सामने से 1,56,000 58,000 करीब मतदाताओं का समर्थन है। पर्दे के पीछे? पर्दे के पीछे आपका समर्थन है। अच्छा, पर्दे के पीछे हमारा समर्थन है। देखिए टाल गए हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है राकेश जी, ये बताइए कि जनता अगर आशीर्वाद दे देते तो फिर क्या कीजिए? क्योंकि अभी आप वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, निभाइएगा ना, क्या कीजिए? मेरे द्वारा वादा एक भी नहीं किया गया। रियलिटी यही है, जमीन पे आप देख लो, किसी से पूछ लो, मेरे हाँ। द्वारा वादा नहीं किया गया। हम बोले इशूज को उठाएंगे। जैसे हाँ। हम चाहते हैं कि जब उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का विकास देखते हैं तो उसमें एक प्रोपेगेंडा है कि नीतीश कुमार जी ने दक्षिणी बिहार का विकास इसलिए किया, नालंदा राजगीर का विकास किया कि आने वाले 1,000 साल तक नीतीश को याद रखा जाएगा। संजय झा जी ने दरभंगा का इसलिए विकास किया, आने वाले 100 साल तक याद किया जाएगा। तो हमारे हमारे योजनाओं को कहीं न कहीं शिफ्ट कर दिया गया। जैसे अगर दरभंगा में एयरपोर्ट बना तो पटना मुजफ्फरपुर में बनना चाहिए था। तो हम लोग को भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन भागीदारी से हम लोग को दूर रखा गया। और यूनिवर्सिटी की देख लीजिए, सिर्फ एक बिहार यूनिवर्सिटी है जो हमारे यहाँ काम, एक बिहार यूनिवर्सिटी है। अगर हम चाहेंगे कि सीतामढ़ी और शिवहर में भी यूनिवर्सिटी बने तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी करेंगे या तो केंद्र सरकार करेगी। हम चाहेंगे कि हारन कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी बनाया जाए, क्योंकि दलों जिलों को नाप कर बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, रहने का, खाने का, पीने का, तमाम तरह की समस्या। ये मुद्दे याद रहेंगे ना जब सदन के अंदर आप रहिएगा। सदन में वादा करते हैं कि तुरहुत का वेतन का पैसा तुरहुत के लोगों पे खर्च होगा। आपसे वादा करते हैं, नोट कर लीजिए, तुरहुत के योजनाओं का पैसा तुरहुत पे खर्च होगा, न कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। नीतीश कुमार जी के खाते में नहीं जाएगा। जी जी और जी। और तिरहुत का आवास तिरहुत के लोगों के लिए खुला रहेगा, ठीक है। फूल माला लादने के लिए नहीं रहेगा। हाँ। तिरहुत का आवास निर्दलीय, अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, निर्दलीय तो आप जा रहे हैं लेकिन उसके बाद गठबंधन किसके साथ कीजिएगा? 2000 किसको समर्थन दीजिएगा? 2000 देखिए 2024 में ये चुनाव ऐसा है कि हम हाँ। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो हाँ। किसी दल को समर्थन देंगे तो हम मेरा सदस्यता चली जाएगी। आपको जी, पता है ना? जी, तो जी। किसी को समर्थन नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, 2026 का चुनाव आपके चैनल पर रिकॉर्ड कर लीजिए, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। साफ साफ कह रहे हैं हाँ। इंडिपेंडेंट लड़िएगा। 2026 का चुनाव भी स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, अच्छा, वादा करते हैं। हाँ। और आप देख लीजिएगा 26 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े, किसी दल से नहीं लड़ेंगे। किसी दल से नहीं लड़ेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राकेश रोशन ने। देखिए तफसील के साथ हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।